आज की इस वीडियो में हम फाइना टूल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं और फाइना टूल के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते या आपको इसकी थोड़ी जानकारी है लेकिन यह नहीं जानते कि इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए, किस सेटिंग पर यह सबसे बेहतर काम करता है और इससे कैसे प्रॉफिट कमाया जा सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि फाइना टूल क्या है, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसे इस्तेमाल करके आप ट्रेड में एंट्री और एग्जिट कैसे ले सकते हैं। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट सेटअप है जिसे इस्तेमाल करके आप इस टूल की मदद से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और किस समय फाइना टूल को यूज़ नहीं करना चाहिए। सब कुछ मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा जिससे आपको इसे समझने में कोई दिक्कत न हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फाइना टूल क्या है और इसका महत्व क्या है। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता कि इसकी हिस्ट्री बताऊं, इसका फाउंडर कौन है, फाइना नंबर क्या होता है या फाइना रेशो कैसे निकाला जाता है, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसे कैसे परफेक्टली चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हैं। इस टूल का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब प्राइस अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में होती है। हमेशा याद रखें, फिना टूल को कभी भी साइडवेज मार्केट में यूज़ मत करना। इस उदाहरण को ध्यान से देखें, जब प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बनाकर ऊपर की ओर बढ़ रही हो, क्योंकि प्राइस कभी भी सिर्फ एक दिशा में नहीं जाती। मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे प्राइस हमेशा फॉलो करती है। इसी स्ट्रक्चर को हम अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कहते हैं। आपने बहुत सुना होगा, ट्रेंड है आपका दोस्त। अगर आप ट्रेंड के साथ मिलकर ट्रेड करते हैं तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे, लेकिन यह जानना ज़रूरी है कि ट्रेंड के साथ ट्रेड कैसे किया जाए। फाइना टूल ट्रेंड को ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छा टूल है। यह सिंगल टूल आपको पूरी जानकारी देता है कि कहां पर मार्केट में एंट्री करनी है और कहां पर एग्जिट। इस टूल का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट खोलेंगे। इसके बाद लेफ्ट साइड में जो टूल बार लगी है उसे ध्यान से देखेंगे। वहाँ ऊपर से तीसरे नंबर पर हमें फाइबोनाची का ऑप्शन दिखता है। इस पर क्लिक करेंगे और चार्ट्स में जहाँ अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा हो, वहाँ स्विंग लो से स्विंग हाई तक हम फिबोनाची टूल को ड्रॉ करेंगे। ये टूल की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जो चार्ट्स पर काफ़ी जटिल लग सकती है, इसलिए हम इसकी सेटिंग ओपन करेंगे और सिर्फ उन्हीं रेशियो लेवल्स को रखेंगे जो हमारे काम की है। 0.382 लेवल को हम रिमूव करेंगे। इसके अलावा एक से ज़्यादा जितने भी रेशो हैं उन्हें भी रिमूव कर देंगे, सिर्फ 1.618 को छोड़कर। इसके बाद दो और रेशो को हटाएंगे, 0.236 और 0.786। अब हमारी फाइबोनाची सेटिंग में सिर्फ 5 लेवल्स रह जाएंगे। अगर हम चाहें तो इनके बैकग्राउंड को भी रिमूव कर सकते हैं ताकि चार्ट और क्लीन दिखे। इसके बाद हम ओके कर देंगे और जो लेवल्स हमारे काम की हैं सिर्फ वही रह जाएंगी। इस टूल को हम दो तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। फाइबोनाची रिट्रेसमेंट, यह हमें बताता है कि मार्केट में कहाँ एंट्री करनी है। यह लेवल्स चार्ट पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। फिबोनाची एक्सटेंशन, इसका इस्तेमाल हम ट्रेड से एग्जिट करने के लिए करते हैं। यह हमें मार्केट में इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स ढूंढने में मदद करता है। सबसे पहले बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, जिससे हम मार्केट में एंट्री करते हैं। जब प्राइस अप ट्रेंड में होती है तो इस टूल को ड्रॉ किया जाता है। इसमें एक रेशियो लेवल स्विंग लो पर होती है और 0 रेशियो लेवल स्विंग हाई पर। इन दोनों लेवल्स के बीच में दो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, 0.50, 161। पूरे फाइबोनाची में सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल 0.61 है, जिसे हम गोल्डन रेशियो कहते हैं। इसी कारण प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस लेवल का इस्तेमाल करके ट्रेड में एंट्री लेते हैं, जिससे उनके ट्रेड के प्रॉफिटेबल होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि मार्केट कभी भी एक ही डायरेक्शन में लगातार नहीं जाती। मार्केट हमेशा रिट्रेस करती है, उसके बाद फिर से रैली करती है, फिर से पुल बैक करती है और फिर से रैली करती है। यही मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। इसी पुल बैक का फ़ायदा उठाकर मार्केट में एंट्री ली जाती है और ट्रेंड के साथ ट्रेड किया जाता है। इससे ट्रेड में प्रॉफिट होने की चांसेस 80 से 90% तक बढ़ जाती है। जब प्राइस रिट्रेस करके 0.5 और 0.6 लेवल के बीच में आती है और हमें उस समय कोई बुलिश सिग्नल मिलता है, जैसे कि बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न या हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न,
तो हम उस बुलिश कैंडल के ऊपर जब अगली कैंडल क्लोज होती है बाय पोजीशन बनाते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग लो के नीचे होता है। अगर ये लो टूट जाता है तो ये संकेत होता है कि मार्केट अब ट्रेंड बदलने वाली है या साइडवेज हो सकती है। अब हमने ये समझ लिया है कि फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करके कैसे ट्रेड में एंट्री ली जा सकती है। आगे मैं बताऊंगा कि कौन से इंडिकेटर्स के साथ मिलाकर इस टूल का उपयोग करना चाहिए ताकि बेहतर रिजल्ट मिल सके। लेकिन उससे पहले यह जानते हैं कि इस टूल का इस्तेमाल करके परफेक्ट रेजिस्टेंस लेवल कैसे ढूंढ सकते हैं ताकि मार्केट के रिवर्स होने से पहले अपनी पोजीशन को एग्जिट किया जा सके। ऐसे लेवल निकालने के लिए हमें प्राइस रिट्रेसमेंट पर फिबोनाची ड्रॉ करना पड़ता है। याद रखें, जब हम ट्रेड में एंट्री कर रहे थे तब हमने मार्केट रैली पर फिबोनाची टूल ड्रॉ किया था, लेकिन अब हमें पुल बैक, जिसे रिट्रेसमेंट भी कहते हैं, पर हाई से लो तक फिबोनाची ड्रॉ करना है। इस उदाहरण में हमें स्विंग हाई से स्विंग लो तक फिबोनाची ड्रॉ करना होगा। इस बार एक रेशो लेवल प्राइस के स्विंग हाई पर होगा, 0 रेशो लेवल प्राइस के स्विंग लो पर होगा। हमारा अल्टीमेट टारगेट है फिबोनाची एक्सटेंशन का 1.618 रेशो लेवल। जब भी प्राइस इस लेवल पर आती है तो यह रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। हालांकि फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल की प्रोबेबिलिटी लगभग 25% के आसपास होती है, इसलिए ज़्यादातर ट्रेडर्स स्विंग हाई पर ही अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इस लेवल पर 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं और 1.618 एक्सटेंशन लेवल पर अपनी पूरी क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, जिससे आपके प्रॉफिट बड़े साइज में होंगे। अब आपको यह पता चल गया है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची एक्सटेंशन के बारे में, जिससे आप मार्केट में परफेक्ट एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया था, फिबोनाची टूल को अकेले यूज़ नहीं करना चाहिए। जब तक हम इसे प्राइस एक्शन के साथ जोड़ते हैं तब तक यह टूल प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है। आगे जानेंगे कि इसे कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। वापस टॉपिक पर आते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको डाउ थ्योरी के बारे में बताया था कि मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है। जब मार्केट अपट्रेंड में होती है तो वह सिर्फ एक दिशा में ऊपर नहीं जाती है। पहले वह ऊपर जाती है, फिर थोड़ा सा रिट्रेस होकर नीचे आती है और फिर से ऊपर जाती है। यही मार्केट का स्ट्रक्चर होता है और इसी स्ट्रक्चर के साथ हम फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करके ट्रेड में एंट्री और एग्जिट लेते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का चार्ट है और प्राइस अप ट्रेंड में है, क्योंकि प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए ऊपर की ओर जा रही है। अगर प्राइस ने पहले ही एक रैली कर ली है और हम उस समय तुरंत मार्केट में एंट्री लेना चाहें तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, जिससे हमारे ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ख़राब हो जाएगा और हमारा रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसे समय में हम ट्रेड में एंट्री नहीं लेते। हमें पता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर यही है कि पहले रैली करने के बाद एक पुल बैक ज़रूर लेती है और इसी पुल बैक पर हम ट्रेड में एंट्री लेंगे, जिससे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही रहेगा और हम अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर पाएंगे। हमें प्राइस को सेलेक्ट करना है और स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क करना है। जब भी प्राइस इस गोल्डन रेशो के पास, यानी कि 0.5 और 0.6 के बीच में आती है तो हमें अलर्ट हो जाना है। ट्रेड तुरंत नहीं लेना है बल्कि अलर्ट रहना है और इस एरिया में जैसे ही कोई बुलिश कैंडल बनती है उसे मार्क करना है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल उस हाई को ब्रेक करती है हम मार्केट में एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे होगा और पहला टारगेट मिनिमम स्विंग हाई होगा। अगर नेक्स्ट टारगेट की बात करें तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को हाई से लो पर ड्रॉ करेंगे, जिससे हमें ऊपरी लेवल पर 1.618 फिबो लेवल मिलेगी। वहां पर हम फाइनल प्रॉफिट बुक करेंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, जहां प्राइस लोअर हाइज और लोअर लॉस बनाते हुए नीचे की तरफ जा रही है, यानी अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। जब भी प्राइस रिट्रेस होकर थोड़ा सा ऊपर आती है तो उस समय आपको फिबोनाची टूल को ड्रॉ करना है। पहले स्विंग हाई पर क्लिक करना है और फिर सबसे लोएस्ट लेवल पर क्लिक करना है, जिससे आपके पास गोल्डन रेशो 0.61 और 0.5 के बीच में आएगी। जब भी प्राइस कोई बेयरिश सिग्नल दे, जैसे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, तब हमें सेल ट्रेड में एंट्री लेना है। मिनिमम टारगेट हम 0 फिबोनाची लेवल रख सकते हैं और फाइनल टारगेट के लिए हम रिट्रेसमेंट पर फिबोनाची को लो से हाई पर ड्रॉ करेंगे, जिससे 1.618 लेवल मिलेगा, जो हमारा फाइनल टारगेट होगा।
उम्मीद करता हूँ कि आपको फिबोनाची टूल के बारे में सब कुछ समझ आ गया है, जिससे आप आसानी से ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं और अपने रेजिस्टेंस लेवल को ढूंढकर वहां तक प्रॉफिट को राइड करके बुक कर सकते हैं।